हरे कृष्णा। तो अभी श्रीमद् भगवद गीता का कर्म योग चल रहा है सीरीज से। तो अभी 9 नंबर श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। कर्म योग का पूरा अध्याय का यह सार है। जो 9 नंबर श्लोक हम लोग अभी चर्चा करेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट है और पूरे कर्म योग का ये तीसरा अध्याय का सार रूप में बताया जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो भी संसार में रहते हैं उसको कर्म करना ही पड़ता है और कर्म का उसका फल भी मिलता है। या तो उसका पुण्य करता है उसको भोगना पड़ता है, पाप करता है उसके लिए भी भोगना पड़ता है। नरक जाते हैं जो पाप करते हैं उसके लिए नरक जाते हैं, जो पुण्य करते हैं उसके लिए स्वर्ग जाते हैं। तो इस प्रकार से चलते रहता है संसार, फिर भोगना, फिर कर्म करना, फिर भोगना, फिर कर्म करना, इस तरह से चलते रहता है। तो यहाँ पे भगवान क्लियर कर रहे हैं कि देखो आपको इस झंझट से निकलना है। तो बता रहे हैं कि यज्ञार्थत कर्म नेत्रा लोकायम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। यज्ञार्थत कर्मणो नेत्रा, यज्ञार्थात कर्मणो अनेत्रा। बता रहे हैं कि यज्ञ अर्थात कर्मणो नेत्रा, कि यज्ञ के लिए हम कार्य करेंगे तो क्या होगा। यज्ञार्थात कर्मणो नेत्रा लोकायम कर्म बंधना। अगर लोग यज्ञ के लिए अगर कार्य नहीं करोगे तो लोक कर्म बंधना, आप लोक में बंधन का कार्य में पड़ जाएंगे। इसलिए बताते हैं तदर्थ में कर्म कौनते या मुक्त सांगा समाचार। इसलिए यज्ञ के लिए कार्य करो। यज्ञ यहाँ पे भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण के लिए बताया जा रहा है। तो हम भगवान कृष्ण के लिए यज्ञ करेंगे तो हम संतुष्टि हो पाएंगे और सारे बंधन से छूट पाएंगे। देखिए 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म, विकर्म, अकर्म। जो कर्म करते हैं उसके लिए भी इच्छा रखते हैं वो कर्म कहलाता है। शास्त्र के अनुसार ही करते हैं लेकिन उसके लिए इच्छा, जैसे अभी कोई कर्म किया, मुझे पत्नी चाहिए सुंदर, धन चाहिए, स्वर्ग लोक चाहिए, एक शास्त्र के अनुसार करता है लेकिन उसका इच्छा है तो वो हुआ कर्म। और अकर्म क्या है, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के भक्तों की प्रसन्नता के लिए किया जाता है वो अकर्म है। क्लियर। और विकर्म क्या है, जो शास्त्र के विरुद्ध है, जो शास्त्र के अनुसार नहीं है वो विकर्म है। कर्म, अकर्म, विकर्म, ये तीनों भगवान भगवत गीता में क्लियर बताए हैं। तो यहाँ बता रहे यज्ञ अर्थात कर्म नेत्रा। तो भगवान यज्ञ, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण के लिए यज्ञ हम करेंगे। यज्ञ मतलब भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए, उनके भक्तों की संतुष्टि के लिए कार्य किया गया तो बताया गया है अकर्म है। अगर इसके लिए हम कार्य नहीं करेंगे तो लोक आयम कर्म बंधना, हम कर्म के बंधन में पड़ जाएंगे। और तो इसलिए हमको उनके प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। अच्छा, अब यज्ञ क्या है, इस कलयुग में यज्ञ कैसा करना चाहिए, कौन सा क्या है, लेकिन इस कलयुग में यज्ञ माना किया गया है। क्लियर। चैतन्य महाप्रभु ने खुद बोले हैं कि संन्यास लेना, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं जो अश्वमेध यज्ञ होते हैं और बहुत से कुछ जो होते हैं वेदों में बताया गया है, इसलिए कलयुग में मना किया गया है। तो कलयुग में क्या है यज्ञ करना, संकीर्तन यज्ञ। कृष्णा वर्णातुषा कृष्णा संग पांगश पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तना प्राहे यजंते ही सुमेधसा। बताते हैं यज्ञ ही पर यज्ञ संकीर्तना प्राय यजंती ही सुमेधसा। जो संकीर्तन यज्ञ करता है, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है, वो क्या बताया, सुमेधसा, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, मेधावी है, वो बहुत बुद्धिमान है जो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है। तो कलयुग का हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, यज्ञ यही है। और बहुत से होते हैं जैसे भगवान की सेवा करना, वो भी यज्ञ है। जैसे मंदिर में झाड़ू लगाना, वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जा रहा है, वो भी यज्ञ है। जैसे हम आप लोग सुनेंगे कि भगवान के पुस्तकों का वितरण किया जाता है इस्कॉन के द्वारा, ये भी यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ है। क्योंकि उसमें क्या लिखा है भगवत गीता में, भगवान की वाणी है, तो उसको दूसरों को दिया जाता है मौका कि आप भी भगवान की सेवा में लगो और इस कर्म बंधन से छूट जाओगे, कर्म बंधन से। इसलिए भगवान की सारे कार्य भी होते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, वो हम कर्म बंधन से छूट सकते हैं। नहीं तो ये संसार में हमको जीने के लिए हमको कुछ कार्य करना ही पड़ता है, हम बिना कार्य किए बिना जी नहीं सकते। हम पिछले वीडियो में आपको बताए होंगे। तो कर्म करना पड़ता है, तो ऐसा कार्य कीजिए जैसे अर्जुन के यहाँ भगवान बता रहे हैं
कि देखो अर्जुन, आप युद्ध नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ तो करोगे, इसलिए डायरेक्ट भगवान यहाँ निर्देश दे रहे हैं अर्जुन को कि तुम यज्ञ करो, युद्ध करो, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए अर्जुन युद्ध करने के लिए रेडी हो गए। लास्ट में नष्ट मोह स्मृति में लब्धा तत्व प्रसादन में अछूता, भगवान अर्जुन बोलते हैं जब लास्ट में पूरे भगवत गीता सुनने के बाद बोलते हैं कि नष्ट मोह स्मृति में लब्धा तत्व प्रसादन में अछूता, कि आपकी कृपा से है अच्युत, भगवान का नाम एक अच्युत है। तो इस प्रकार से भगवान की कृपा से फिर वो रेडी हो गए युद्ध करने के लिए, बताइए क्या करना है मुझे। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए यहाँ युद्ध करने के लिए भगवान बता रहे हैं कि युद्ध करो, और इस प्रकार से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि भगवान किस लिए आते हैं, यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मना सृजामि हम, कि भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, दुष्कृतों को नाश करने के लिए। तो यहाँ सारे उस समय बहुत से अधर्मी हो गए थे, सारे इकट्ठो होकर उनको सारे को नष्ट करने के लिए और फिर से धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं इस संसार में। तो और शिक्षा देते हैं कि हम इस संसार से ऊपर उठकर हम भगवान के धाम कैसे जाया जाए और भगवान की प्रेमा भक्ति कैसे किया जाए। इस प्रकार से यहाँ बहुत अच्छा से बताया गया है कि यज्ञ के लिए कार्य करना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए और गुरु की प्रसन्नता के लिए किया जाना चाहिए। अच्छा, कोई प्रश्न कर सकता है कि यहाँ तो भगवान है ही नहीं, हम भगवान का आदेश कैसे मान सकते हैं। तो भगवान तो क्लियर है, यहाँ भगवत गीता में बता रहे हैं, तो उनके हम आदेश को पढ़ सकते हैं। अगर वो समझ में नहीं आता तो उनके जो परंपरा में है, उनके जो गुरु हैं, उनके माध्यम से उपदेश ग्रहण कर सकते हैं और उनसे आदेश लेकर हम कर्म कर सकते हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। अपने लिए कुछ भी नहीं, अपने लिए कार्य करेंगे तो फिर से बंधन करना पड़ जाएंगे फिर। इसीलिए भगवान की प्रसन्नता करके भगवान की खुशी के लिए हम सब कुछ करना चाहिए, तब भी हमारा जीवन सफल होगा, नहीं तो हम इस संसार में बंध जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा।